नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल मोटिवेशन, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जिंदगी बदलने की ताकत लेकर आती हैं। आज की कहानी राजा और भगवान आपके दिल को छुएगी और आपको सच्चे सुख का असली अर्थ समझाएगी। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल और धनी राज्य में राजा अशोक राज्य करता था। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता रहता था, क्या मैं वास्तव में खुश हूं? राजा अशोक के पास दुनिया की सारी दौलत थी, महलों की चकाचौंध, सोने चांदी, सैनिक और दरबार के सभी अधिकारी। पर उसके दिल में एक खालीपन था जिसे कोई भर नहीं पा रहा था। एक दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा की, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे सच्चाई दिखाए और मेरी असली खुशी का रास्ता बताए। कोई ऐसा विद्वान या साधु लाओ जो मुझे भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाए। कुछ ही दिनों में एक वृद्ध साधु महल में आए। साधु शांत और शांतमय थे और उनके चेहरे पर एक अजीब तरह की चमक थी। राजा ने उनसे पूछा, हे साधु, तुम कहते हो कि तुम भगवान को जानते हो। मुझे बताओ, मैं कैसे खुश रह सकता हूं? क्या दौलत, शक्ति या सम्मान मुझे संतोष दे सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, राजा जी, दौलत और शक्ति केवल आपके बाहरी जीवन को सजाते हैं, पर सच्चा संतोष भीतर से आता है। भगवान वही है जो आपके दिल की शांति में बसा हुआ है। अगर तुम भगवान को पाना चाहते हो तो अपने अंदर की खोज करो। राजा ने कहा, भाई, मैं अपने अंदर क्या खोजूं? मैं तो सब कुछ पा चुका हूं। साधु ने धीरे धीरे कहा, राजा, सबसे पहले तुम अपने गुस्से, लालच और अहंकार को पहचानो। फिर उन गुणों को अपनाओ जो प्रेम, करुणा और दूसरों की भलाई में है। जब तुम खुद में भगवान को खोजोगे तो सब कुछ सही लगेगा। राजा अशोक को यह बात समझ में नहीं आई। उसने साधु से चुनौती दी, अगर तुम सच में भगवान को जानते हो तो मुझे दिखाओ। साधु ने राजा को एक छोटे जंगल में ले गए। जंगल में एक नदी बह रही थी। साधु ने कहा, राजा, इस नदी में अपने आप को देखो। राजा ने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। वह सिर्फ अपने सिंहासन, गहने और राजसी वस्त्र देख पा रहा था। साधु ने कहा, राजा, यही तुम्हारी बाहरी दुनिया है, अब अपनी आत्मा को देखो। राजा ने आंखें बंद की और साधु के कहे अनुसार अपने भीतर की यात्रा शुरू की। उसने महसूस किया, वह हमेशा दूसरों की तारीफ चाहता था, अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता था और अपनी दौलत से दूसरों की मदद नहीं करता था। साधु ने फिर कहा, राजा, जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करोगे, दूसरों को सच्चा प्यार दोगे, तो वही भगवान की अनुभूति होगी। खुश रहना कोई चीज या शक्ति नहीं है, बल्कि यह कर्म और प्रेम का फल है। राजा अशोक ने साधु की बातें समझी और अपने पूरे राज्य में बदलाव लाना शुरू किया। उसने गरीबों के लिए घर बनवाए, अनाथ बच्चों की शिक्षा का इंतजाम किया और सभी पर दया और करुणा दिखाई। कुछ सालों बाद राजा महसूस करने लगे कि अब उनका मन पहले की तरह खाली नहीं है। उन्हें हर दिन अंदर से शांति और आनंद मिलता है। राजा ने समझ लिया कि भगवान कोई स्थान या वस्तु नहीं है, वह उनके अपने कर्म, प्रेम और करुणा में है। राजा अशोक ने साधु को धन्यवाद दिया और कहा, अब मुझे समझ में आया कि सच्ची शक्ति दौलत या सिंहासन में नहीं, बल्कि प्रेम, दया और दूसरों के लिए जीने में है। यही भगवान का असली रूप है। और इस तरह राजा अशोक ने न केवल अपने राज्य को न्यायप्रिय बनाया, बल्कि अपने जीवन में सच्चा सुख और शांति भी पाली। कहानी का संदेश, सच्ची खुशी और भगवान की अनुभूति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के कर्म, प्रेम और दया में होती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।